कब तक परदेश जाते रहेंगे आप? कब तक मजदूरी करते रहेंगे? कब तक मेहनत करते रहेंगे? आज मैं जो बता रहा हूं, एक काम मैं आपको आज बताता हूं, एक ऐसा काम जो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप दूर जा करके ट्रेनों में धक्के खाते रहें, रोते रहें, बिलखते रहें, कष्ट काटते रहें। देखो, अंत में तो आपको घर ही आना है। आप चाहे 5 साल रहोगे, 10 साल रहोगे, 15 साल रहोगे, अंत में आपको घर आना ही पड़ेगा। 100 में से 80 लोग घर ही आकर के रहते हैं। अंत में उनका घर ही जो है, बहुत कहते हैं ना कि सेटल होना है, घर ही सेटल होना है। और 20% लोग होते हैं जो जाते हैं, जमीन खरीद करके बस जाते हैं, रह जाते हैं। सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज जो आपको समझा रहा हूं, आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, सुनिएगा, समझिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम ही है गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। परदेश जाना, मैं भी जाता था परदेश, बहुत ट्रेनों में धक्के खाया हूं, बहुत ट्रेनों में रोता था। मैं घर से जाने का दिल नहीं करता था यार, मैं आपको रियल बता रहा हूं। अगर यदि आप बाहर जाते होंगे, परदेश जाते होंगे, किसी दूसरे राज्य में जाकर के काम करते होंगे, तो आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि जाने का मन नहीं करता है। मन करता है यार कि उस बच्चों के साथ रहें, अपने पत्नी के साथ रहें, माता पिता के साथ रहें। ऐसा दिल करता है कि नहीं करता है? बच्चों को देख करके क्या लगता है आपको? छोड़ के जाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता यार। यदि आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो इस बात को समझिए और समझ रहे होंगे कि बच्चों को छोड़ करके कौन जाना चाहता है यार। अच्छा, अगर जाते भी हैं तो ट्रेन में बार बार फोन करते हैं, पत्नी को बोलते हैं उसको ध्यान से रखियो, उसको कहीं जाने मत दियो, उसको चोट ना लग जाए। कितना केयर करते हैं आप। लेकिन क्या करें, ये पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हमें परदेश जाना होता है। देखो, जो लोग परदेश जाते हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। मर्जी आपकी है, मेरे कहने से ना आप रोकने वाले हो ना जाने वाले हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। अंत में आपको या मेरे को, किसी को भी घर में ही रहना पड़ता है, घर में ही आगे सेटल करना पड़ता है। 10 साल 15 साल अगर रह रहे हैं, 15 साल के बाद तो हम आएंगे ना गांव में। आके गांव में कोई ढूंढेंगे ना कि कोई ऐसा काम करते यार, गांव में ही रहते, अब नहीं जाना पड़ता। तो वो जो उस समय सोचेंगे, वो इस समय क्यों नहीं सोच सकते हैं? इस समय भी सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है कि यदि आप प्लानिंग करके चलें, पूरा समझ लें कि क्या मेरी जरूरत है, क्या चीज मुझे चाहिए, किस लिए मैं जा रहा हूं, कितनी सैलरी, कितना पैसा मुझे चाहिए। यदि पहले आपको सब समझ में आ जाए तो ये परेशानी आपका खत्म हो सकता है। आप कहोगे सर ये कैसे आप कह सकते हो? मैं कहता हूं मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं 10 बरस परदेश में रहा हूं। और जो लेबर चौक पे मैंने काम किया, जो मैंने दिहाड़ी किया, मजदूरी किया, दिहाड़ी मजदूरी अगर वहां पे जाके कर रहे हैं, जरा सोचिएगा, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में जाकर के दिहाड़ी मजदूरी लेबर का काम कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो अपना गांव ही है ना यार। कि गांव में ही उतना पैसा नहीं मिलता है, 100-200 कम ही मिलता है, फिर भी अपने गांव में तो रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं ना, अपने माता पिता के साथ में रहते हैं ना। तो ये बात हमें समझ आता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि गांव में रहेंगे तो पैसा नहीं बचेगा, गांव में कोई काम करेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, वहां जाएंगे तो पैसा इकट्ठा रहेगा। ये आपकी ना एक भ्रम बैठा हुआ है दिमाग में। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं 12वीं तक पढ़ा हूं, आपको मैं रियल बता रहा हूं, कोई झूठ नहीं बताऊंगा, कोई मतलब ऐसा बात नहीं बताऊंगा कि जो आप रिलेट नहीं कर पाए। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, 12वीं तक पढ़ा हूं और हमारे माता पिता ने जितना मुझे पढ़ाना था पढ़ाया, कोई काम सिखाया। एक डॉक्टर के पास मैं रहता था, थोड़ा सा वो दवाई वाई काट करके देता था, तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी दवाई के बारे में। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था और ना ही मेरे पास कोई डिग्री थी। लेकिन वहाँ पे दुकान पे रह करके कस्टमर आते थे तो मैं देखता था कि कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब थोड़ा अनुभव हुआ। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन पैसा नहीं था कि मैं MBBS या फिर जो उसकी पढ़ाई होती है वो मैं कर पाऊँगा। एक D फार्मा, B फार्मा, ये सब होते हैं ना, BMS, ये सब पैसा ही नहीं था कि पढ़ पाए। तो किसी तरीके से एक दुकान पे, गांव में ही एक दुकान पे एक डॉक्टर के पास थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करने के लिए मुझे भेजा करते थे। तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब मैं ना ही दुकान खोल सकता हूँ, ना ही मैं कहीं जॉब मिलेगा। मुझे नॉलेज सब कुछ है। मैं ऐसे नहीं है कि मुझे काम सीख लूंगा तो मुझे काम समझ नहीं आएगा। मुझे पता है कि दवा कैसे काटना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, बोतल कैसे चढ़ाना है, मुझे सब पता हो सकता है और हुआ भी था, लेकिन मैं उसको कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है।
कानून के दायरे में ही रह करके सब करना है। तो ये सब करने के लिए तो सीखने के लिए सीख सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। तो आखिर हम करें क्या? फिर मैं उस काम धाम को छोड़ा और निकल गया परदेश। जैसे आप अभी सोच रहे हो, परदेश चला गया, वहां जाके काम ढूंढ रहा हूं तो कोई काम मिल ही नहीं रहा है। तो लेबर चौक पे काम किया। इन्हीं कंधों पे मैंने सरिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू इन्हीं कंधों से मैंने उतारा, चढ़ाया ट्रकों पे। सीमेंट की बोरी इस माथे से उतारता था, रखता था, उतारता था, रखता था। मतलब मुझे पता नहीं है कि जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। मैं लगा हूं, अपने काम में लगा हूं। और ये भी आप लोग भी यही करते हो। आपको पता ही नहीं कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, पैसा कितना चाहिए। मुझे भी नहीं मालूम था। अभी आपको आके ज्ञान दे रहा हूं, आप कह रहे हो सर आप बहुत ज्ञान देते हो। अभी मैं ज्ञान समझ चुका हूं ना, क्योंकि मुझे पता लग चुका है, कुछ कुछ अनुभव हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। पहले मुझे नहीं पता था, मैं भी ट्रेनों में जाता था रोते हुए, घर से जाने का मन नहीं करता था, फिर भी जाता था। क्यों? क्योंकि यार नहीं जाऊंगा तो फिर घर में लोग जीने नहीं देंगे, गांव वाले जीने नहीं देंगे। ये उसका लड़का है, ये कुछ नहीं करता है, घर में बैठे रहता है। बस इसी डर से तो आदमी जाता है। अगर वहां गया, वहां भले ही लेबर का काम करे, गंदगी साफ करना पड़े, करेगा, लेकिन गांव में वो बैठ नहीं सकता, लोग उसको बैठने नहीं देंगे। और ये भी बात सही है, अगर आप बैठ जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपके साथ और लोग भी जुड़े हैं ना, उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था कैसे होगा? इसलिए मैं लेबर चौक पे काम किया, कंपनियों में काम किया, और सारा कुछ करने के बाद आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सब अनुभव लेने के बाद बता रहा हूं। क्या करना है? मैंने शुरू में कहा था आपको एक काम बताऊंगा। देखिए, कुछ भी कीजिए, चाहे वो 10,000 रुपए लगा के कीजिए, 20,000 रुपए लगा के कीजिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आप अपना कोई व्यापार कीजिएगा, खुद का व्यापार कीजिएगा, खुद का कोई बिजनेस कीजिएगा, और इसे डरिएगा मत। ये मत सोचिएगा कि मैं 20,000 रुपए लगा करके अगर कोई व्यापार कर रहा हूं और वो डूब गया तो। इस डर से ना हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। लेकिन आप डरिएगा मत, मैं आपको कह रहा हूं 20,000 रुपए लगा करके अगर कोई व्यापार करना है तो उसे डरना नहीं है। ये सोच लेना है कि मैं ये 20,000 रुपया अगर डूब भी जाए तो मेरा कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक बार अपने जीवन में दांव खेलूंगा, एक बार मैं इसको काम को करूंगा, देखता हूं करके क्या होता है। और जरा ये सोचिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डूब गया तो, जरा ये सोचिए, अगर इसको ना सोच करके सोचिए ग्रो हो गए तो, बिजनेस चल पड़ा तो, आगे बढ़ गए तो, पैसे कमाने लगे तो, जरा ये सोचिए। और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी हो सकता है। मैं भी डरता था, मैं भी गांव में रहने से डरता था, लोगों की ताने सुनता था। जैसे आपको लोग ताने मारते हैं, कहते हैं उसका लड़का है, देखो कोई काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाया, ये बेरोजगार है, निकम्मा है। मैं भी सुनता था, लेकिन ये सब परदेश घूमने के आने के बाद समझ आया कि यार, जब मैं परदेश में रहता तो मेरे दिमाग में एक चीज चलता था, यार ये कब तक करूंगा मैं, ये लेबर चौक पे काम मैं कब तक करूंगा, ये दिहाड़ी मजदूरी कब तक करूंगा? बंद करता हूं ना, नहीं करना है मजदूरी, अब मैं अपना कुछ करूंगा। हाँ, लेकिन ये बात वहां जाके समझ आया। आज मैं आपको यही समझा रहा हूं कि यदि अगर समझदार व्यक्ति हैं तो आपको मजदूरी नहीं करना है, दिहाड़ी नहीं करना है। अब ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, भूख लगी है तो खाना पड़ेगा ना, पैसों की किल्लत है, जरूरत है तो मजदूरी करना पड़ेगा, लेकिन कब करना पड़ेगा? जब तक आपके पास पैसे नहीं है। जब आपके पास पैसा हो गया तो अपना व्यापार कीजिए। अगर नौकरी नहीं करनी है तो अपना खुद का व्यापार कीजिए। हाँ, आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में बहुत फायदा होता है। कौन कहता है कि व्यापार में फायदा नहीं होता है? व्यापार में बहुत फायदा होता है। नौकरी से कहीं ज्यादा व्यापार में पैसे आप कमा सकते हो। इस बात को आप कब समझोगे? जब समय निकल जाएगा तब। बाद में समझ करके क्या करेंगे? लोग रिटायर होके आते हैं, मैं देखता रहता हूं कि लोग रिटायर होके आते हैं, किसी लिमिटेड कंपनी से आते हैं, अंत में वो अपना व्यापार ही ढूंढते हैं कि मैं कोई ऐसा क्या काम करूं। उस समय आदमी का वो जो ताकत है ना, वो खत्म हो गया होता है। अब ताकत रहता नहीं कि नौकरी करेगा, तो अंत में लास्ट में वो सोचता है कि मैं कोई बिजनेस कर देता यार, जिससे कि मैं बैठा रहता, दुकान खोल लेता या कुछ कर लेता, जिससे कि कस्टमर आता, मेरा रोजी रोटी लगा रहता। तो ये बात बुढ़ापे में के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन जवान है तो उस समय क्यों नहीं लोग सोचते हैं? क्यों डरते हैं लोग? और डर डर के जी करके अंत में डर के चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। लड़के कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। वो डर ही तो था, वो डर ही तो आपके अंदर है। अच्छा जरा सोचिए, मैं आपको 1 लाख 2 लाख लगाने की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि आप इतना जितना कमाए हो सब ला करके बिजनेस में लगा दो और डूब जाए तो आप रोते रहो। मैं ये नहीं कभी कहा, मैं कहा छोटे लेवल से 10,000 20,000 रुपया यदि आप चाहो तो कोई व्यापार शुरू कर सकते हो, और बिजनेस करने के लिए इतना काफी है, 10-20 हजार रुपये भी काफी है अगर आप समझदार हो तब। आप जानते हो कि मैं रेडी पे यदि कुछ बेचा तो वो बिकेगा,
लोग आएंगे, खाएंगे। अब बर्गर का ही ठेला यदि लगा लेते हो, एग्जाम्पल के लिए बर्गर का ही ठेला लगा लेते हो मेरे भाई, आज के ज़माने में बर्गर बहुत बिकता है, भीड़ लगी रहती है शाम को उसके पास। एक बर्गर वाले को मैं जानता हूँ, रोज का हज़ारों रुपया कमाता है, रोज कमाता है। सोचिए, और आप हो कि शर्मा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, मैं बर्गर का कुछ कर लिया, गांव में कुछ कर लिया तो लोग हंसेंगे हम पे। अरे हंसेंगे तो वो आपके घर का खर्चा थोड़ी ना चलाएंगे। आपको पता है कि आपको हर महीने 15,000 रुपये चाहिए, हर महीने 20,000 रुपये आपके खर्चे के लिए चाहिए, कैसे आएगा? आप जा करके परदेश में उस गंदगी भरे काम को करोगे, उस दिहाड़ी मजदूरी को जाके परदेश में करोगे, अपने गांव में सुकून भरी जिंदगी, बर्गर खिलाना है, इस काम को करने में आपको शर्म आ रही है? सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या मैं गांव में रह करके कुछ कर नहीं सकता? बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि गांव में पैसा नहीं बचता है। क्यों नहीं बचेगा? आप रोज का 1,000 रुपये कमाओगे, क्यों नहीं बचेगा? आप अपने फैमिली में, परिवार में रहोगे, खुश रहोगे, माता पिता के साथ रहोगे, कितना आनंद होगा यार। एक शर्म ही तो है जो आपको रोक रहा है। क्यों शर्मा रहे हैं आप? इस शर्म को आज ही त्याग दीजिए ना। मेरे कहने से, मैं छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हैं, मेरे कहने से एक बार त्याग दीजिए। सोच के देखिए कि इस शर्म को अगर मैं त्याग देता हूं, अपना व्यापार कर रहा हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये लगा के अपना व्यापार कर रहा हूं, कितना आनंद रहेगा। गांव में घूम करके या एक जगह बैठ करके, या फिर एक चौराहे पे कहीं स्टॉल लगाऊंगा, बर्गर बेचूंगा, चाउमीन बेचूंगा, पानी पूरी बेचूंगा, कुछ भी ठेला पे बेचूंगा, कितना खुशी रहूंगा, कितना खुश रहूंगा, है ना। खिलाऊंगा लोगों को, मजा आएगा, लोग पैसे देंगे, कितना आनंद रहेगा यार। सोच के देखिए, एक दिन जब अंत में घर ही आना है, घर ही सेटल होना है, तो इस काम को बुरा क्यों लोग कहते हैं? मैं कह रहा हूं, आज आपसे हाथ जोड़ करके देखिए, किसी से डरिए मत, किसी से शर्माइए मत, किसी से घबराइए मत। सही काम, आपको पता है ना कि मैं सही काम कर रहा हूं, अपने मन के पसंद का काम कर रहा हूं, तो आप काम को कीजिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपना काम कीजिए, अपना व्यापार कीजिए। 10-20 हज़ार रुपये लगाकर यदि कोई काम कर भी रहे हैं और वो चला या नहीं भी चला, फिर भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन सोचिए, यदि चल पड़ा तो। इसका दिमाग बंद है उसके लिए नहीं है, जिसका दिमाग खुला हुआ है ना, वो 10-20 हज़ार रुपये से ही स्टार्ट करेगा और ग्रोथ पाएगा। लेकिन मैं जानता हूं इस वीडियो को लोग, हजारों लोग देखेंगे या लाखों लोग देखेंगे, कितना देखेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाके कमेंट करेंगे, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं हो सकता, और ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आप जाके देख लेना, बहुत सारे लोग लिखे होंगे। जाके उनको रिप्लाई दीजिएगा, बोलिएगा कि तू नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि मैं भी नहीं कर सकता। अरे वो तू नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूं। मैं कोई अपना व्यापार करूंगा, छोटा से स्टार्ट करूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, मैं किसी दूसरे के यहां नौकरी नहीं करूंगा। जो काम मुझे आज करना चाहिए मैं उसको आज ही करूंगा। देखो, अंत में एक बात कहता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिजनेस की फेवर में ज़्यादा हूं, और आपको मैं बोल रहा हूं बिजनेस करने के लिए। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। नौकरी में इंटरेस्ट है तो नौकरी कीजिए, वो बुरा नहीं है, उसमें भी ग्रोथ होती है, प्रमोशन होता है, चांस होते हैं। उसमें भी बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कितना कितना नौकरी करके ही बहुत कुछ कर लेते हैं। और सरकारी नौकरी हो तो बात ही अलग है, लेकिन प्राइवेट नौकरी भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, ग्रोथ है, दिख रहा है कि हाँ भविष्य में 5 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा, दिख रहा है, तो उस नौकरी को कीजिएगा, छोड़िएगा मत। लेकिन यदि दिख रहा है कि नहीं यार, मैं फिर जैसा हूं वैसा रहूंगा, यही होगा कि आज 10,000 है तो 11,000 हो जाएगा, 12,000 होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि अपना खुद का व्यापार कीजिएगा। और देखो, मैं कौन होता हूं कि कहने वाला, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, मर्जी आपकी है, आप अपने विवेक से काम कीजिएगा। मेरे कहने से आप ना छोड़िएगा ना पकड़िएगा नौकरी, काम, आप अपने विवेक से काम कीजिएगा। लेकिन मेरा समझाना फर्ज है। मैं एक ऐसा बोल सकता हूं, एक छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप परदेश में जाके धक्के खाते हैं और अंत में आपको घर ही आना है, सेटल घर ही होना है, तो पहले से इसकी तैयारी किया जाए। और मजदूरी भी करना है तो सही डायरेक्शन में किया जाए। इसलिए मैं इस वीडियोज को बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्या करना चाहिए। शायद मैंने जो कहा समझ में तो आया होगा कि आप अपना खुद का व्यापार कैसे कर सकते हैं। समझ आया तो लाइक करके बताइएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीब का बिजनेस। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातें आपसे करना है, ये वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियोज को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।